नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप अमेरिका में नौकरी करने के लिए आपको 90 लाख रुपए देने होंगे। अदरवाइज आप लोग वहाँ पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। नो मोर इंडियंस इन अमेरिका। ये एक कैंपेन था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा बोला गया था कि मेक अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन। ये जो बाहर से नौकरी करने के लिए आते हैं, जैसे कि भारत हुए हैं, चाइना हुए या अन्य देशों से जो हमारे देश के अंदर नौकरी करने के लिए आते हैं, ये इन लोगों को हमारे देश से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे देश की जॉब छीनते हैं। तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि अमेरिका के अंदर नौकरी करने के लिए आपको कौन सा वीजा अप्लाई करना पड़ता है। ये होता है H1B वीजा। अब H1B वीजा के अंदर क्या होता था कि पहले करीबन $4,000 जो है वो चुकाने पड़ते थे। उसको अब $1,00,000 कर दिया गया है, मतलब 25 गुना वो उस चीज को कर दिया गया है। अब इस चीज का भारतीय कंपनियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात है, भारतीय आईटी सेक्टर जो है इससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियों के बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते थे, वो अमेरिका में जाके नौकरी करते थे। अब जब $1,00,000 की जब बात आएगी, तो उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना या फिर उन कंपनियों के लिए इन कर्मचारियों को वहाँ पर रखना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर भारत के अंदर अलग-अलग तरीके से बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहले इनके द्वारा बोला गया था, ट्रम्प साइंस प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग $1 फी फॉर H1B वीजा एप्लीकेशन। ट्रम्प के द्वारा H1B वीजा है। देखिए, अलग-अलग तरीके के वीजा होते हैं, कोई L1 वीजा होता है, कोई B1 वीजा होता है। यहाँ पर H1B वीजा है, जो बाहर जो लोग नौकरी करते हैं अमेरिका के अंदर, उनके लिए इस समय पे ये अप्लाई होता है। और क्या बोला रखा है उन्होंने कि $1,00,000 की यहाँ पर बात कर रखी है। पूरा का पूरा इसको मीडिया के अंदर कवर किया गया। उसके आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि ताकि ये अधिकतर लोगों तक पहुँच सके। तो क्या है पूरा मामला? उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया था। Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system is the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनके जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा बोल रखा है कि H1B वीजा को लेकर हमारे द्वारा कुछ नए नियम बनाए गए हैं, और ये जो H1B वीजा है उसके ऊपर हम लोग $100K, मतलब $1,00,000, करीबन इसको हम लोग भारतीय रुपए के अंदर 88 लाख रुपए बोल सकते हैं, उसको लेकर बात की गई थी। And Americans not working to come to the United States of America. What this proclamation will do. ये कहना चाह रहे हैं, इसके अंदर इनका डायरेक्टली ये कहना है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो कम स्किल के लोग हैं, उनको हम हमारे देश के अंदर नहीं लेना चाहते हैं। जो हाईली स्किल्ड है, उन्हीं लोगों को हमारे देश के अंदर हम लोग लेना चाहते हैं। हम लोग इनकी पूरी बातों का रिकॉर्ड करने जाएँगे। Sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people we're bringing in are actually very highly skilled and not replaceable by American workers. So it'll protect American workers and ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people. इसमें अब ये इनके द्वारा बात की गई है कि हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स है, उन्हीं को हम लोग लेना चाहते हैं, कि ताकि अमेरिकन्स के जो वर्कर है उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। सीधी सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर के लिए यहाँ पे वापस आए थे, तो उनके द्वारा बोला गया था कि अमेरिका अमीरियों के लिए है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी के तहत इनके द्वारा ये जो सेंक्शन लगाए जाने की बात की जा रही है। Full agreement with the United States. And what workers, we need workers, we need workers. This pretty much ensures that that's what's gonna happen. And it sure you agree with $100,000 a year. So the whole idea is. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $100K की बात की गई है। यहाँ पर आपको हार्वर्ड ग्रुपिंग दे सकते हैं। ये ट्रेड एडवाइजर है, इनके द्वारा डायरेक्टली बोला गया है कि $100K पर ईयर। ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हर साल आपको $100K देना होंगे। अब इसमें हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये $100K देना होंगे। देखिए, जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अभी नए आने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए कोई अभी अमेरिका जाने वाला है, तो उसको 100 देने होंगे। साथ में जो इनका अप्रूवल होगा, मतलब वीज़ा जो रहता है वो बढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर भी $100 इस समय पे लगेंगे। No more of these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee
So it's just not economic. You're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land, train Americans, stop bringing people to take our job. ट्रेन अमेरिकन पीपल ये डायरेक्टली हार्वर्ड ग्रुपिंग के द्वारा बोला जा रहा है कि ये भारत के जो लोग हैं या फिर बाहर के जो लोग हैं अमेरिकन वासियों वासियों की जो जॉब है वो ले रहे थे। तो जो जितनी भी कंपनियां हैं उनको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप $100 की फीस लीजिए और ये डायरेक्टली जमा होगी सरकार के पास में, ताकि हम लोग हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो मंदी चल रही है उसके अंदर हम लोग निपट सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत के H1B वीजा जिसके तहत जो लोग जाते थे उसके ऊपर रोक लगाए जाने की बात की जा रही है। हम अब देख लीजिए कि H1B वीजा जो है वो किन-किन लोगों को और किन-किन देशों के पास में सबसे ज़्यादा रहता था। तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेंट थे H1B वीजा के वो थे इंडियंस। 72.6% इंडियन जो है वो H1B वीजा के द्वारा अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। इसमें जो सेकंड नंबर पे आते हैं चाइना के लोग आते हैं। चाइना के लोगों की संख्या वैसे देखा जाए तो थोड़ी कम है, क्योंकि चाइनीज़ लोग चाइनीज़ जो है वो चाइना को ही प्रमोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन लोगों की संख्या कम है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने वाले हैं उसके अंदर इंडियंस लोग इस समय पे आने वाले हैं। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि वो जो कंपनियाँ जो है एलसीएल लेबर कंडीशन एप्लीकेशन जो है वो किन कंपनियों के अंदर कितनी आई हुई थी। आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि अमेज़न जो है उसके द्वारा एक 10,969 लोगों को इस समय पे एप्लीकेशन दी गई थी। मतलब उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे लोग जो है वो हर साल यहाँ पर इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि सभी भारतीयों का या कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है अमेरिका के अंदर जाकर नौकरी करने का। जैसे फेसबुक हुआ है, अमेज़न है, एप्पल है, ना गूगल है, ये जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं इसके अंदर एक सपना होता था। हो सकता है कि अब ये सपना जो है वो कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग देख रहे थे कि H1B वीज़ा की जो फीस है वो पहले कितनी होती थी और अब कितनी होने वाली है। तो देखिए बेस ट्रेनिंग फीस जो थी वो $460 करीबन थी। एसीडब्ल्यूआई ट्रेनिंग जो फीस होती थी वो $750 छोटी कंपनियों की होती थी। वो 11,000 $1,500 जो बड़ी कंपनी के लिए थे। फ्रॉड प्रिवेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो करीबन $500 था। पब्लिक लॉ मतलब अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 50% ज़्यादा H1B जो कर्मचारी है तो उनको $4,000 देना पड़ते थे। इसके बाद में प्रीमियम प्रोसेसिंग ये ऑप्शनल एक तरह से कह सकते हैं होता था। वकीलों की फीस यहाँ पे दी जाती थी 1,000 से $3,000 के बीच में। वीज़ा स्टाम्पिंग फीस जो थी वो $190 थी और ये जो फीस थी ट्रैवल मेडिकल सर्विस जो अगर थी वो 200 से लेके $500 तक थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करीबन ये जो फीस आपको बनती हुई दिख रही है, वो आपको यहाँ तक आप लोग मान के चलिए ये जो फीस बन रही है करीबन $8,000 से लेके तो $10,000 के बीच में ये जो फीस थी वो बनी जा रही थी और जो एप्लीकेंट थे, उनको आप लोग मान के चलिए कि सिर्फ़ $500 देना होते थे। तो एप्लीकेंट जो थे, उनके ऊपर ज़्यादा भार नहीं आने वाला है। भार अब जो आने वाला है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर आने वाला है? डायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर आने वाला है जो उन एप्लीकेंट से उस जगह पे अमेरिका के अंदर सर्विस करवाना चाह रही है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पहले 2024 तक इतना ही होता था। अब डायरेक्टली $1,00,000 जो है वो यहाँ पर इस समय पे इसको लेकर बात कर ली गई है। अभी भी ये जो दिख रहा है $2,500 जो प्रीमियम प्रोसेसिंग जो है वो अलग से देना होगा। मतलब $1,05,000 करीबन आप अमेरिका के अंदर नौकरी करने के लिए या तो नए एप्लीकेंट को देना होगा या फिर आपको आपका वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए देना होगा। तो इसके कारण भारतीय कंपनियाँ बहुत ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्ट होने वाली है। इसी का ही सबसे लाइव एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जब इनके द्वारा घोषणा की गई थी, उसके बाद में इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियों के शेयर करीबन 3-3, 4-4% गिर चुके थे। मतलब इंडियन आईटी कंपनियों ने इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी, उसने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि ये जो चीज़ होने वाली वो 21 तारीख से लागू होने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बोला कि आप कहीं पे भी हो, अगर आप बाहर जा रहे हो या बाहर हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आ जाइए अमेरिका के अंदर, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इसी के कारण एक केस आया था कि अमेरिका से कुछ लोग जाने वाले थे, वो लोग वापस ऑन बोर्ड होने लग गए कि हमें अभी वापस नहीं जाना है क्योंकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और अलग-अलग तरीके की कंपनियों के द्वारा इस तरह की चीज़ें जारी की गई थी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट अर्न्स इट्स H-1B एंड H-4 वीज़ा एम्प्लॉयी
to return to the US before the September 21 deadline due to a new 1,00,000 sanction annual fee per H-1B visa worker. The company also advised those already in the US to remain there. जो यूएस के अंदर है वो यूएस में रहे, अगर मान लीजिए कोई बाहर है तो वो इंडिया के अंदर इस समय पे मतलब अमेरिका के अंदर आ जाए। इसी को लेकर क्या हुआ था कि अलग-अलग तरीके के रिएक्शन जो थे यहाँ पर आए थे। राहुल गांधी जी के द्वारा 2017 में बोला गया था, मोदी जी जो है वो H-1B वीज़ा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके कारण आगे आने वाले समय में हमें असुविधा का सामना करना पड़े। इंडियंस होल्ड 71% ऑफ H-1B वीज़ा फ्रॉम रुपीस 90 लाख भी हिट्स देम हार्डेस्ट। ये इन्होंने इसके अंदर पोस्ट करा था और लिखा रखा था आई रिपीट इंडिया हैज़ अ बिग पीएम। इस तरह की इनके द्वारा उस समय पे बात की गई थी और इस बार वापस बात की जा रही है। वैसे देखा जाए तो ये समय जो है वो हमारे देश के लिए थोड़ा बुरा चल रहा है, मगर इस समय पे हम लोगों को एक दृढ़ निश्चय के साथ में खड़ा होने की ज़रूरत है। इसी को लेकर ही अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे, इनके द्वारा डायरेक्टली बोला गया था कि ये कहीं न कहीं देखा जाए तो अच्छा हुआ है, जो ब्रेन ड्रेन की जो समस्या बनी हुई थी इतने सालों से, वो अब डायरेक्टली इंडिया के अंदर आ जाएगा, मतलब कि ब्रेन ब्रेन जो है वो गेन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प 1000 मतलब 1 लाख H-1B will choke US इनोवेशन एंड टर्बोचार्ज इंडिया। हम लोग इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा क्या-क्या बात इस समय पे की गई है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने $1 लाख की जो है फीस लगाई है, वो क्या करेगा यूएस के इनोवेशन को चोक कर देगी। इसका डायरेक्टली का मतलब ये आ रहा है कि इंडियन जो लोग थे, वहाँ पे कह सकते हैं हम लोग आईटी इंडस्ट्री, इनोवेशन हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण ही बहुत ज़्यादा अमेरिका को आगे ले जा चुके थे। उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया भी सही, साथ में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब क्या बोल रखे हैं कि इंडिया को क्या करेंगे टर्बो चार्जेस करेंगे, मतलब इंडिया को चार्ज कर देंगे। आगे क्या है बाय स्लैमिंग द डोर ऑन ग्लोबल टैलेंट, अमेरिका पुशेस द नेक्स्ट वेव्स ऑफ लैब, पेटेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स टू बेंगलोर एंड हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव। इसका मतलब है कि इन लोगों को जब भेजा जा रहा है, तो जब इंडिया के अंदर बेंगलोर, पुणे, मुंबई जहाँ भी आईटी कंपनी है वहाँ पे आएँगे, तो ये टर्बो चार्ज करेंगे। क्या-क्या टर्बो चार्ज करेंगे? लैब को करेंगे, पेटेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप को टर्बो चार्ज करेंगे। इसके बाद क्या रखिए इंडियाज़ फाइनेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ ग्रोथ। मतलब भारत के जितने भी क्या होता है कि आईआईटी के, आईआईएम के जितने भी टैलेंटेड इंडियन जो है, वो अमेरिका के अंदर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो इंडिया का जो होता है एक तरह से ब्रेन ड्रेन हो जाता है। वो लोग इंडिया के अंदर आके नौकरी करेंगे, तो इंडिया का कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो अब ये कह रखे कि जब ये लोग आएँगे, तो इंडिया का ग्रोथ के लिए ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रोग्रेस टुवर्ड विकसित भारत, जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है, वो जो विज़न है, उसके अंदर करेंगे। ये देख रखा है कि अमेरिकाज़ ग्रोथ विल बी इंडियाज़ गेन। अब इसको लेके भी अलग-अलग तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भारत के अंदर कहाँ इतनी सारी नौकरियाँ हैं। भारत का जो आईटी सेक्टर है, वो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर 90% डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग अमेरिका के लिए ही सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास में नहीं आएँगे, तो इंडियन कंपनीज़ जो है वो काम किसके लिए करेगी? तो सीधी-सी बात है। अब एक बात ये आ रही है कि ये लोग बाहर के देश में क्यों जाते हैं? कहीं न कहीं देखा जाए भारत के अंदर उनको उस तरह की सुविधाएँ हैं, वो नहीं मिल पाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बोल दो, रोडवेज की बोल दो, रेलवे की बोल दीजिए, पानी का चोक हो जाना, गुड़गाँव के अंदर पूरा पानी भरा जाना, सही साठ तरह की आपको सुविधा नहीं मिल पाना, सही गार्डन नहीं मिल पाना, जगह-जगह पे गंदगी होना। एक तरह से इसमें देखा जाए तो रिज़र्वेशन के कारण भी यहाँ के लोग जो है वो बाहर जाके नौकरी करना पसंद करते हैं। सीमित स्तर पे रिज़र्वेशन जो है वो बहुत अच्छा था, मगर जब धीरे-धीरे करके सरकार ने इसको सत्ता में बने रहने के लिए टूल बना लिया था, उसके बाद से ही लोगों का जो मन है, वो बाहर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लग गया कि हम लोग वहाँ जाकर भी पूरा का पूरा काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें आ रही है, मतलब इंडिया के अंदर अभी आपको आने के लिए पहले इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग यहाँ पर काम कर पाएँगे। तो इसको लेकर क्रिटिक्स भी बहुत सारे हैं, वो साथ में इसके समर्थन में भी है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इसमें बोला गया है कि भारत के अंदर ही बनाओ, मतलब मेक इन इंडिया जो है, मतलब मेड इन इंडिया।
कहीं की भी कंपनी हो, वो भारत के अंदर ही अपने पूरे के पूरे बनाए। देखिए, एक तरफ तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अमेरिका के द्वारा H-1B वीज़ा जो है, उसको लेकर $1,00,000 की फीस की बात कर रखी है। दूसरी तरफ एप्पल का जब फ़ोन लॉन्च हो रहा है, उसको लेकर इंडियंस जो है वो पगलाए हुए हैं। वहाँ पे बाहर जाकर स्टोर के बाहर जाकर लंबी-लंबी लाइन लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को लेकर जो इंडियन प्रेम है, वो किस तरह से झलकता है। इसमें बात कर रखी थी, यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखा था ट्रम्प्स 1,00,000 है ना 100 के 1000 एनुअल H-1 फी लाइकली वोंट होल्ड अप इन द कोर्ट। हो सकता है कि कोर्ट के अंदर ये जो चीज़ है ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना कर पाए। इफ ट्रम्प थिंक्स दिस पॉलिसी विल क्रिएट जॉब्स फॉर अमेरिकन्स, ही इज़ रॉन्ग। उसको पता है कि वो गलत है। यूएस कंपनीज डोंट हायर देम बिकॉज़ मेनी आर अंडर क्वालिफाइड फॉर द हाई स्किल रोल्स है ना, ये हाई स्किल रोल के लिए अंडर क्वालिफाइड है, ये लोग पैसे भी बहुत ज़्यादा माँगते हैं, साथ में रिमोट रिमोट लोकेशन जो है, उसके ऊपर वर्क करने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखते हैं। तो सीधी-सी बात है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, वो भी हो सकता है कि इंडियन लोगों को दूर करने के कारण आगे आने वाले समय के अंदर कोलैप्स हो सकती है। इस तरह के तरह-तरह के क्रिटिक्स इसके अंदर आए हुए थे। हम लोग अब ये देख लेते हैं कि H-1B वीज़ा जो है, वो क्या था? देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1990 के टाइम पे बाहर के टैलेंट को अपने देश के अंदर लाने के लिए H-1B वीज़ा लाया गया था। अपने देश मतलब कि अमेरिका, उनके देश के अंदर लाने के लिए लाया गया था टू हायर फॉरेन वर्कर्स है ना, इन द स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस हू होल्ड एट लीस्ट बैचलर डिग्री। अगर बैचलर डिग्री आप लोगों की है, तो आप लोगों के लिए H-1B वीज़ा का प्रोग्राम लाया गया था। देखा जाए तो ये 3 साल के लिए लाया गया था, तो 3 साल के लिए इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद में बात कर रखी थी कि मिनिमम सैलरी जॉब टाइप कम से कम आपकी सैलरी जो है वो 60 के डॉलर से लेके तो 100 के डॉलर तक के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कंपनियाँ बाहर के लोगों को H-1B वीज़ा के तहत रोज़गार देगी, उनको कम से कम इतना पैसा देना पड़ेगा ताकि अमेरिकन जो लोग हैं, उनको भी इतना पैसा मिल सके। इनका प्रोटेक्शन इस चीज़ के द्वारा किया जाएगा। अलग-अलग शहरों के अंदर अलग-अलग तरीके का मिनिमम सैलरी बाउंड दे रखा। अब यूएस गवर्नमेंट है ना सेट्स एन एनुअल लिमिट। इसके अंदर क्या है इन्होंने एक एनुअल लिमिट भी कर रखी है कि 65,000 जो है वो H-1B वीज़ा जो है किनको दिए जाएँगे जिनके पास में बैचलर डिग्री है और एडिशनल जो 20,000 जो है H-1B वीज़ा है किसको दिए जाएँगे जिनके पास में क्या कह सकते हैं मास्टर की डिग्री हो, है ना? इन यूएसए 71% जो है H-1B वीज़ा जो होल्डर है वो इंडियन है, वो करीबन 11% H-1B वीज़ा होल्डर है वो अमेरिकन है, सॉरी चाइनीज़ है। इसके बाद में बोला है कि H-1B वीज़ा का नया रूल क्या है? इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस कर रखा? पे द मिनिमम पे द गवर्नमेंट 100 के है ना? सरचार्ज इन ऑर्डर टू सिक्योर एन H-1B वीज़ा फॉरेन एम्प्लॉयी के लिए बात कर रखी है। ट्रम्प डिक्लेयर्ड दैट न्यू रूल वुड अप्लाई फ्रॉम देखिए ये 21 सितंबर से अप्लाई होते हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से हड़बड़ी लोगों के अंदर मची हुई थी। इनिशियल डेट द रूल विल एक्सपायर अनलेस एक्सटेंडेड। द यूएस प्रेसिडेंट declared that the misuse of the H-1B visa program was the नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्या हो रहा था कि H-1B वीजा का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मिसयूज हो रहा था और इसी को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के रूप में देखा था और ये वाली पूरी की पूरी चीज है वो चेंज कर रही थी मतलब कांग्रेस को बिना बताए मतलब देखा जाए उसको बिना पास कराए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी के रूप में इस रूल को लागू कर दिया था लीगल बेटस टू फॉलो एक तरह से कह सकते हैं दिस प्रोटेक्शन अरे अब क्या बोल रखा है द एब्यूज ऑफ द H-1B वीजा प्रोग्राम हैज मेड इट इवन मोर चैलेंजिंग फॉर कॉलेज ग्रेजुएट्स मतलब जो लोग अमेरिका के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग बन चुका है H-1B वीजा का। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इससे क्या-क्या इम्पैक्ट होगा और इंडियंस को किस तरह से इम्पैक्ट होगा। अब ये बोल रखा है कि करीबन 71% जो है H-1B वीज़ा के द्वारा इनको मिला करता था। इंडियन जो कंपनी है वो आउटसोर्स करती है मॉडल रिलायंस हेवीली ऑन लोअर है ना, साइड प्लेसमेंट के रूप में 100 के सर्चार्ज पर वीज़ा डिस्ट्रप्शन मार्जिन क्या होगा इसके कारण इनका जो मार्जिन है कंपनीज़ का वो कम होता जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा कि मार्जिन का प्रेशर होगा इसके अंदर, स्टॉक वोलेटिलिटी होगी, री रीनेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट ऑफ डिलेस प्लेसमेंट है, मतलब कहीं न कहीं चीज़ें बहुत डिस्टर्ब इस समय पे हो जाएगी। उसके बाद मीडियम टर्म के अंदर एक्सीलरेटेड शिफ्ट टुवर्ड्स होगा उसको।
मतलब रिमोट एरिया के अंदर देखा जाए तो इंडियन लोग जो है वो वापस काम करने के लिए आ जाएँगे। इसमें एक वो डायरेक्टली बोल रखा है कि फॉरेन प्रोजेक्ट जो थे वो पहले यूएसए और यूरोप से आसानी से प्राप्त हो जाते थे, अब महँगे और सिलेक्टिव हो जाएँगे क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि कम प्रोजेक्ट और बड़े क्लाइंट सोचेंगे कि ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद में एम्प्लॉयी को क्या ऑन साइट जो भेजना है वो थोड़ा कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि सीनियर लेवल के जो एम्प्लॉयी है उन्हीं को ऑन साइट के ऊपर भेजा जाएगा। इनकम क्या होगी, पहले बढ़ रही थी, पहले जो ओल्ड रूल थे, है ना? इसके अंदर घटने का खतरा होगा, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगा वो कम हो जाएगा। हायरिंग ले ऑफ होंगे, मतलब इस समय पे देखा जाए तो उस समय ले ऑफ नहीं थे, मगर इस समय पे जूनियर और मिड लेवल के जो एम्प्लॉयी है, इससे कारण ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे ऑन साइट वर्क जो एक स्ट्रेटेजी थी, वो उसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ग्लोबल कॉम्पिटिशन जो है, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा क्योंकि दूसरे देशों की कंपनियाँ चाइना, फिलीपींस, ईस्टर्न यूरोप चीपर लेबर से कॉम्पीट करेगी। एम्प्लॉयी का करियर पाथ क्या होगा, कहीं न कहीं डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब इतनी सारी समस्याएँ हो सकता है कि इंडियन कंपनीज़ को या फिर इंडियन एम्प्लॉइज़ को फेस करना लग जाए। अब क्या कर सकता है कि ट्रम्प जो है वो आउटसोर्सिंग जो आईटी आउटसोर्सिंग को बैन कर सकता है क्या? मेगा सपोर्टर जो है, मेक अमेरिका ग्रेट सपोर्ट जो कह रहे हैं, क्या बोल रखा है कि लोरा लुहमान ने डायरेक्टली बोल रखा है कि जो इंक्रीजिंग डिमांड दैट यूएस बिज़नेस ब्लॉक आईटी आउटसोर्सिंग टू इंडिया, मतलब क्या होगा कि वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और उसके बाद दिस इज हाउ द टारगेटिंग विल लुक लाइक। इमिग्रेशन वीजा रूल जो रहेंगे वो H1B वीजा हाइक होगा उसके कारण, और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड जो कि इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। मतलब अलग-अलग तरीके से हो सकता है कि आईटी जो आउटसोर्सिंग है वो इस समय पे बैन कर दी जाए उनके द्वारा। अब क्या होगा, प्रेशर टेक्टिक्स हम लोग इसको कह सकते हैं कि अमेरिका की अभी न्यूक्लियर डील हम मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रेड डील साइन होने वाली है, तो अमेरिका का पहले से ये स्टेटमेंट रहता है कि पहले उनको हाई प्रेशर करो, उसके बाद में धीरे-धीरे करके नीचे लेके आ जाओ। क्या हो रहा था कि अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, सैंक्शन हम लोग कह सकते हैं टैरिफ लगाया था 50% कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। तो ये टेक्निक उनकी हो सकती है कि पहले इंडियंस को दबाने की कोशिश करो ताकि अपने हिसाब से ट्रेड डील साइन करवा ली जा सके। अब इसमें बोल रखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि ओनली क्योर फॉर ए 100 सोलो, मतलब सेल्फ रिलायंट इन इंडिया, देश में ही बनाओ और देश में का ही यूज करो। सीधी सी बात है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने की मोदी जी के द्वारा इस समय पे बात की गई थी, है ना? टॉप 10 कोट्स फ्रॉम पीएम मोदीज गुजरात स्पीच अमिट टेरिफ नाउ, मतलब अलग अलग तरीके के उन्होंने इस समय पे अपने स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, अब आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा H1B वीज़ा के ऊपर $1 लाख की जो फीस लगाई जा रही है, उसके कारण इंडियन आईटी कंपनी कितनी अफ़ेक्ट होगी। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो कंपनियाँ हैं, इंडिया के अंदर ही अपना ऑफ़िस बनाना शुरू कर दें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा? अपने जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।